हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविंदर जी, आपको ये पूरी तरह से ज्ञात होगा कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में 370 के मामले को लेकर जो सुनवाई हो रही है, उसमें कश्मीरी पंडित समुदाय का एक ग्रुप है रूट्स इन कश्मीर, उन्होंने एक अपनी याचिका में कहा था कि मोहम्मद अकबर लोन जो है उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और वो कहीं ना कहीं जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनको बढ़ावा दिया है उन्होंने। अगर हम देखें यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो अब इस पूरे मामले पर जो सुनवाई चल रही है, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने मोहम्मद अकबर लोन, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, उनको कहा है कि मंगलवार तक वो सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करे और उस एफिडेविट में वो सीधे तौर पर वो कहें कि वो भारत की संप्रभुता, भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं और ये भी मानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस विषय पर उनको कहा गया है कि वो हल्फनामा दाखिल करें। कविंदर जी, जब आप जम्मू कश्मीर विधानसभा के आप स्पीकर थे, उसी समय मोहम्मद अकबर लोन ने विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब इस पूरे विषय पर जो उच्चतम न्यायालय ने जो उनसे कहा है कि वो हल्फनामा दाखिल करे, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को लेकर के वो एमपी भी बने, उसके लिए भी उन्होंने कसम खाई होगी। इसके अलावा मुझे तो लगता है वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है उसका माउथपीस के रूप में काम करते हैं। इससे पहले भी विधानसभा में उन्होंने अंसारी साहब थे, उनको गालियां दी थी, आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जो कि ऐसे शब्द बोले थे जो कि विधानसभा में अलाउड नहीं है। तो आज जिस प्रकार से पाकिस्तान का एजेंडा अडॉप्ट करके ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कल के बयान में मैंने ये कहा था, और जब इन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में नारे लगाए थे तो बाद में मेरे से गलती हुई कि आवेश में आकर के मैंने ये कविंदर जी, उस समय आप जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष थे, आप स्पीकर थे, उस दिन हुआ क्या था, जरा उस पर एक बार फिर से आप बता दीजिए। देखिए, ऐसे भारत माता की जय के नारे भारतीय जनता पार्टी या दूसरी तरफ से लग रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, कोई बात नहीं हुई थी। भारत माता की जय कहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो इन्होंने काम किया था वो तो गुनाह था। तो उस समय स्पीकर होने के नाते आपने क्या उन्हें चेतावनी दी थी? देखिए, बाद में बिल्कुल उस वक्त चेतावनी दी थी। बाद में उन्होंने आकर के कहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं बोला, माफी मांगी उन्होंने। बिल्कुल माफी मांगी थी, और माफी मांगनी पहले कह करके माफी मांगना उनकी रूटीन की आदत बन गई है। इसलिए जो सुप्रीम को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है तो उनको एफिडेविट जारी करना चाहिए। हिंदुस्तान की सत्ता को ये भोगते हैं और उसके बाद गुण गाते हैं पाकिस्तान के दुश्मन देश के, तो ये सरासर गलत है। कविंदर जी, कई लोगों का ये भी कहना था कि जब आप स्पीकर थे आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए था अकबर लोन के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, उस वक्त के जो हालात, उन्होंने कहा था कि मैंने ये माफ़ी मांगता हूँ मेरे से, तो नेक्स्ट डे मेरे ख्याल में वो विधानसभा भी ख़त्म हो रही थी, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आप रिकॉर्ड निकाल के दे सकते हैं। तो जो उन्होंने नारेबाजी की थी वो आधिकारिक तौर पर एक्सपंज किए गए थे रिकॉर्ड से? बिल्कुल, उसको एक्सपंज किया गया था, और उन्होंने बाद में उधर ही बोला था मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। मेरे से बाद में आकर के मुझे कैबिन में कहा था गलती हुई है मुझसे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 370 का राग अलापती है, कितना बड़ा आप झटका समझते हैं कि जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोहम्मद अकबर लोन को हल्फनामा दाखिल करना चाहिए इस विषय को लेकर? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझकर इनको माउथ पीस बना करके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये 370 के कारण से इन परिवारों को तो जरूर फायदा था, जिनको कभी बिना कोई एमएलए जीते हुए सत्ता पे 1975 में बिठा दिया गया, उसी का ये फायदा है। ब्लैकमेलिंग करते हैं हिंदुस्तान की सरकार के साथ, जो कि अब नहीं चलती, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक बात है। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया गया था 370 की बहाली के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता को कहा है कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, पहले ये स्वीकार करिए कि आप भारत की संविधान को मानते हैं, भारत की संप्रभुता को मानते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पर हल्फनामा दीजिए आप। देखिए, बिल्कुल सही कहा, होना भी चाहिए, और ये पहले भी एमपी बन चुके हैं और भारत के संविधान की शपथ इन्होंने ली है, लेकिन काम उल्टे करना, भारत के खिलाफ काम करना, ये नहीं चलेगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व स्पीकर कविंदर गुप्ता, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि
मोहम्मद अकबर लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तब ये विधानसभा के स्पीकर थे कविंदर गुप्ता, और इन्होंने उनको उस समय चेतावनी भी दी थी और बाद में मोहम्मद अकबर लोन ने माफी भी मांगी थी। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद अकबर लोन को हल्फनामा दाखिल करने को कहा है, ये स्वागत योग्य कदम है। और साथ ही में इन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए करारा झटका भी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।